देश के युवा हैं। हाँ। कहा जाता है कि इन्होंने ही मोदी जी को जिताया था। हाँ, ये अब माने लोग- नहीं। हाँ। अरे ये नहीं माने भाई, हम कह भाई इन सारा मान जाओ, ये तो पटका घेर का और मोदी 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 मोदी। अरे मान जाओ तो हमसे नू कह रहे तुमने देखा क्या? हाँ, हम 88 की लड़ाई लड़ चुके कांग्रेस से, हमें हटाने में बहुत जोर लगाने पड़े उस कांग्रेस को, तो हमने कहा मान जाओ, समझ जाओ, ये तुम्हें कच्चा में छोड़ेगा मोदी, मजदूरी लाख भी नहीं छोड़ा, तो इन्होंने मानी नहीं। मैं कहता हूँ मुझे इस बात का गर्व है कि 2014 में मैं मतलब मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था, 2019 में बना था। मुझे गर्व है, 19 में बनते ही- मुझे गर्व है कि मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। हाँ, इन्होंने इतने क्लेम थे, उस आदमी को देश का गृह मंत्री बनवा दिया। योग्य थे ना वो। हाँ, बहुत बड़े योग्य है, तड़ी पार हो गए, योग्य थे। हाँ, उन पर बहुत बड़ी डिग्री है, दंगा मास्टरमाइंड, दंगे कराने के, सरकारों को गिराने के, सर अपनी बैठाने के, वो इस मामले तो मास्टरमाइंड है। उन्हें क्या बोलते हैं, संकट मोचक है वो। अब सरकार से संकट मुनसा, अब सरकार का संकट यो नहीं टल रहा जो किसान आंदोलन आया। सुप्रीम, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता जिस शब्द का सब लोग प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार का दलाल बन चुका है। आपने देखा ना कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कहाँ चले गए? रंजन गोगोई कहाँ चले गए? राज्यसभा में चले गए ना। ये वही लोग हैं। राजनीतिक क्यों रंग लिया उन्होंने? 7 एकड़ जमीन हुई तो 3 लड़के भी तो हैं। हाँ, 3 लड़के भी तो हैं, इनके तरीके हो रही हैं, हम दो हमारे तो। अरे भाई, जब सरकार इरादा नहीं बदल रही, हमारी बात नहीं सुन रही, सरकार को ये लग रहा है इनके सारे अस्त्र शस्त्र, सारी रणनीति फेल हो गई बेटा। 1000 रुपए ठा दिए कागज देता देता इन बेशर्मा अधिकारियों को, और 202 रुपए नहीं आए आज तक खाते में। 2 रुपए मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कर लो मेरी जांच। अरे देख, आधार कार्ड भी नहीं, हम ऐसा नहीं बोल। कहाँ गायब थे? गर्मी से डर गए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा गर्मी से नहीं डरता शेर कभी भी। तो कहाँ गायब थे? कुछ घर की काम भी होते हैं, नहीं फसल भी कट रही है, नहीं गन्ना भी पड़ रहा है, बच्चों को पैसे की भी जरूरत है, नहीं फाइनेंशियल पावर मेरी जेब में, उन्हें पैसे नहीं चाहिए। लेबर काम करेगी तो उसे पैसा चाहिए ना। अब मोदी जी की तरह तो रही है या योगी जी की तरह गन्ना घेर दिया, पैसा आज तक नहीं मिल रहा। मजदूर को तो पैसा चाहिए बेटा, मजदूर सुबह को काम पे आएगा, शाम को पैसे लेकर जाएगा। और हम तो अब एक बता, 28,000 करोड़ कौन सी कंपनी है, कौन सा काम है? 28,000 करोड़ रुपया गन्ने का हमारा बकाया, 8,000 करोड़ पिछले साल का है? और ये सरकार, अरे यार तुम पीछे को हटो। 28,000 करोड़ 45 लाख किसानों का इस सरकार पर बकाया हो, और वो बेशर्मी के साथ मोदी जी और योगी जी बंगाल में जाके कहते हो, इन्हें शर्म नहीं आती हो बोलते हैं। यहाँ देश का किसान सड़कों पर बैठा है और उसका 28,000 करोड़ रुपया मिलों को दबा के, और वो बात कर रहे हैं कि हमने संपूर्ण भुगतान करा दिया। अरे बेशर्मो, कुछ तो बोलो। बंगाल के किसानों को तो 18,000 रुपए दे रहे हैं। हाँ, 18 पैसा मिलेंगे ही ना उन्हें, 18 पैसे नहीं मिले। क्यों आपको नहीं मिले? ना मिले हमें, हम कह रहे हैं दावे के साथ, जांच कर लो चलकर मेरे साथ। और 10 बार देख, 2000 की बात, 1000 रुपए ठा दिए कागज देते देते इन बेशर्मा अधिकारियों को, और 202 रुपए नहीं आए आज तक खाते में। 2 रुपए मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कर लो मेरी जांच। अरे देख, आधार कार्ड भी है। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन मुझ पे 500 बीघे ना है, जमीन है 3, 4, 6 एकड़, 6, 7 एकड़ जमीन है, तो क्या है उसके कैटेगरी में। उन्होंने ये कह दी ना, अब हर कैटेगरी के किसान को मिलेगा। 7 एकड़ जमीन होगी, 4 लड़के भी तो होंगे। 7 एकड़ जमीन हुई तो 3 लड़के भी तो हैं। हाँ, 3 लड़के भी तो हैं, इनके तरीके हो रही हैं, हम दो हमारे। किसान का बहुत नहीं है। किसानों ने अब पक्के घर बनाने शुरू कर दिए हैं। हाँ। फ्रीज भी लग रही है, सोलर प्लांट भी लग रहे हैं, एसी भी लग रहे हैं। हाँ। इरादा क्या है, यही रहना है क्या आपको अब? अरे भाई, जब सरकार इरादा नहीं बदल रही, हमारी बात नहीं सुन रही, सरकार को ये लग रहा है इनके सारे अस्त्र शस्त्र, सारी रणनीति फेल हो गई। अभी हमारी फसल कटनी है, गन्ना भी कट रहा, गन्ना बुब भी रहा, और फसल भी कटेगी, तो वार डाल रखा। 11 आदमी, 1 ट्रैक्टर, आते रहो और जाते रहो, 8 दिन के रूटीन बना दिया। और जिस दिन हमारी फसल उठ जाएगी, गदर तो जब भी मचेगा। तो ये देश के युवा हैं। हाँ। कहा जाता है कि इन्होंने ही मोदी जी को जिताया था। हाँ, ये अब माने लोग- नहीं। हाँ। अरे ये नहीं माने भाई, हम कह भाई इन सारा मान जाओ, ये तो पटका घेर का और मोदी 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 मोदी। अरे मान जाओ तो हमसे नू कह रहे तुमने देखा क्या? हाँ, हम 88 की लड़ाई लड़ चुके कांग्रेस से, हमें हटाने में बहुत जोर लगाने पड़े उस कांग्रेस को, तो हमने कहा मान जाओ, समझ जाओ, ये तुम्हें कच्चा में छोड़ेगा मोदी, मजदूरी लाख भी नहीं छोड़ा, तो इन्होंने मानी नहीं। रंग
भी तो देखो इन्होंने कौन सा डाला है। नहीं ये देखिए, तो ऐसा रंग इसीलिए डाला है कि ये रंग सारे रंग प्रकृति ने बनाया है, हम सब हाँ। प्रकृति के संतान हैं। ये लोग जो एक रंग की बात करते हैं ना, तो उनको बताने के लिए कि ये रंग तुम्हारा नहीं है, ये रंग धरती पर हर इंसान का है, तुम्हारा है, हमारा भी है, इसलिए रंगों की राजनीति नहीं होगी। और आपने बताया कि इसे मैं ताऊ पे हरा है और मेरे पे भगवा है। इन्होंने रंगों में बांट दिया, इसे पाकिस्तान का बता, मैं इसे हिंदुस्तान का बता। और रंग है और सुनिए ये केसरिया है। ये सुनो, ये केसरिया है, ये तो है हमारे बलिदान का प्रतीक, और ये है हमारी हरियाली का प्रतीक, और ये हमारी सच्चाई और ईमानदारी का तिरंगा हो गया, तिरंगा आदि भी ना, भाईचारा, हाँ। देश के समृद्धि का आप तो प्रतीक। देशभक्त साबित कर रहे हो। देखिए मैं कहता हूँ किसी अरे हैं, कौन का देशभक्त ना, किसान से बड़ा देशभक्त इस दुनिया में नहीं। हाँ। किसी भी जो नागरिक 1 को इंच जमीन के लिए अपने भाई का मर्डर कर दे बेटा, उससे बड़ा देशभक्त होगा कोई? मैं कहता हूँ किसी भी नागरिक को किसी भी दूसरे नागरिक की देशभक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार है ही नहीं। हर नागरिक अपने आप में देशभक्त है। और दूसरी बात, आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी को युवाओं ने वोट दिया। मैं कहता हूँ मुझे इस बात का गर्व है कि 2014 में मैं मतलब मेरा वोटर ID कार्ड नहीं बना था, 2019 में बना था। मुझे गर्व है, 19 में बनते ही। मुझे गर्व है कि मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। मुझे इस बात गर्व है कि मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इन्होंने दिया। इन्होंने देख एक बात सुन, बड़ी बड़ी बातें खींचे। मुरादाबाद मंडल की 6 सीटों में से 1 सीट का कोना नहीं दिया मुरादाबाद के किसानों ने बीजेपी को। मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल वालों ने भरकर झोली दे दिया। तो दुखी भी यही सबसे ज्यादा हो देखो रहा अब है। युवा आगे और क्या हमें और खींच लिया अपने संग। युवा क्रांति लाएंगे, क्रांति, बिल्कुल बिल्कुल क्रांति कैसे आएगी? क्रांति आएगी संघर्षों से। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अब ये सड़कों पे लोग आ गए हैं। और आपको एक देसी भाषा में एक बात बता दें, हमारे ताऊ लोग सब जानते होंगे, जो मवेशी ज़्यादा भागता है ना, उसके आगे वाले पाँव में रस्सी बांध देते हैं, उसको बोलते हैं छानना। उससे मवेशी कम भाग पाता है, ठीक ना। तो अभी सरकार को जो बहुत भाग रही आवारा है, उसको छान देंगे तो भाग ही नहीं पाएगी। इस सड़क पर लोग सरकार को छानने के लिए आए हैं, उसको बांधने के लिए कि खबरदार, तुम हमारे मालिक नहीं हो, हमारे वोटों के दम पर हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारा काम करो। काहे के लिए? सुप्रीम कोर्ट को जवाब केंद्र सरकार से इस बात पर मांगना चाहिए कि आप इतना अच्छा कानून, आखिर ये कानून अगर इतना अच्छा किसानों का हित हो जाएगा तो क्या किसान अंधे हैं कि आपकी इस बात को नहीं मान रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को कायदे से कहना चाहिए कि भाई सर, किसानों का इतना लंबा प्रदर्शन हो गया, अब आपको माफ़ी मांग करके इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता जिस शब्द का सब लोग प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार का दलाल बन चुका है। आपने देखा ना कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कहाँ चले गए? रंजन गोगोई कहाँ चले गए? राज्यसभा में चले गए ना। ये वही लोग हैं। राजनीतिक क्यों रंग लिया उन्होंने? अब आपने सुना, हमें भी तकलीफ हुई कि सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था पर कोई क्लेम ना लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की माननीय सर्वोच्च संस्था, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तकलीफ होती है, लेकिन जब उसी के जज लोग राज्यसभा में चुन के जाएंगे तो क्या उस पर टीका टिप्पणी करेगा नहीं कोई नागरिक? ये अच्छी परंपरा डाली जा रही है क्या? गलत है। देश नहीं है ये। हमारे गृह मंत्री जो तड़ीपार अमित शाह बैठे हैं ना, गृह मंत्री, ये भी तो जेल गए थे। तो क्या ये बेल एप्लीकेशन नहीं डाले थे क्या? तो इसमें क्या डालना पड़ेगा? और सबको आएंगे बारिश में, क्या दिक्कत है? अरे जिस आदमी पे इतने क्लेम थे उस आदमी को देश का गृह मंत्री बनवा दिया। योग्य थे ना वो। हाँ, बहुत बड़े योग्य है, तड़ीपार हो गए, योग्य थे। हाँ, उन पर बहुत बड़ी डिग्री है। दंगा मास्टरमाइंड, दंगे कराने के, सरकारों को गिराने के, सर अपनी बैठाने के, इस मामले तो मास्टरमाइंड है। उन्हें क्या बोलते हैं? संकट मोचक हैं वो। अब सरकार से संकट, उनसे अब सरकार का संकट यो नहीं टल रहा जो किसान आंदोलन आया, इसका संकट मोचन क्यों नहीं कर रहा वो गृह मंत्री? अरे जब गृह मंत्री से कही गई मीटिंग में आए, अरे भैया इसे जो है MSP को गारंटी, कानूनी गारंटी क्यों नहीं देते, संवैधानिक गारंटी? तो उन्होंने कही कि मतलब MCMD जो है ना, हमारी जो किसानों जो सरकारी खरीद करती है वो संस्था, उस पर इतना पैसा नहीं है, हम नहीं खरीदें, हमें सारा अनाज खरीदना पड़ेगा। अरे भाई सारा अनाज तुम क्यों खरीदोगे? देश को जितनी जरूरत है, जितना तुम बांट रहे फ्री में, वो तुम्हारे बापू कहा क्या? चलो तो मेरा आखिरी सवाल, हाँ कई परिस्थिति आई हैं, कई परिस्थिति आनी अभी बाकी है, हाँ आएंगी, है ना? हाँ, तो तैयार है किसान? बिल्कुल रेडी एकदम। जो भी परिस्थिति आएंगी और जो आई है अब तक, ये किसान है बेटा। सरकार गलत जगह हाथ डाल बैठी, इन्हें भी एहसास है कि हम गलत जगह अटक गए आकर। वजह उसकी, हम खेती करते हैं, बाढ़ से, पाले से, ओला से हमारी एक बार फसल मर जा, कुछ नहीं हो, लेकिन उसके बाद फिर उसी ज़मीन पर दुगनी ताकत के साथ हम फसल पैदा करते हैं। हम वो गुर्दे वाले लोग हैं।
सरकार जो समझ रही है गलत फहमी में, गलत लोगों की राह पे चल गई। इन्हें तो जब आए जब ही एमएसपी पे कानूनी गारंटी देकर और समझा जो भी उनमें संशोधन करने थे कर लेने थे, लेकिन बहुत देर कर दी, बहुत देर करी है इन्होंने और उस देरी का परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। और हम अब इस चीज़ पे किसान की जब मेरी पगड़ी उछालने की कोशिश करोगे या इस देश के अन्नदाता की पगड़ी उछालने की जब जिसने कोशिश करी है, स्वाभिमानी कौम है किसान की, देश को अन्नदाता कहें और दूसरी ओर ये गाली दें बेशरम, दूसरी ओर परजीवी और क्या क्या बकें, ये अन्नदाता है। अपने स्वाभिमान से उसका खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी हद तक जाना पड़े चाहे हमें, लेकिन स्वाभिमान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। ये हमारा चैलेंज है। सरकार जो भी चाहे, जो तरीका चाहे, अभी तो सारे अपना लियो और जो भी बचा हो उसे भी अपना के देख लियो। अगर अब का जो 29 तारीख की रात में इन्होंने हरकत करने की कोशिश की, अगर अब का ऐसी कोई हरकत की तो उसके बहुत गंभीर परिणाम सरकार के सामने आएंगे। जब परिस्थिति कुछ और थी, आज परिस्थिति कुछ और है। समझो उसका मतलब कि किसान तब हर सूबे में इतना जागरूक नहीं था, चलो अब जागरूक हो गए। बस।